23वीं भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में सभी पटियाला निवासियों को हार्दिक अभिनंदन है और निमंत्रण है। आप सभी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल हों और अपने जीवन को सफल बनाएं। पटियाला में जो रथ यात्रा है ये 23वीं रथ यात्रा है और सन 2000 से इस्कॉन चंडीगढ़ के निर्देशन में हम पटियाला में जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। रथ यात्रा 28 तारीख दिन शनिवार को काली माता मंदिर से स्टार्ट होगी 1 और 2 बजे के दरमियान और उसके बाद शहर के बाजारों से होती हुई लोहरी गेट, आर्य समाज त्रिवेणी चौक, अपने सरहंदी बाजार, किला चौक, धर्मपुरा बाजार, अदालत बाजार, वहां से होती हुई गौशाला मोड़, शेरे पंजाब मार्केट, नेहरू पार्क, सब्जी मंडी रोड होते हुए पुनः SDKS भवन में संपन्न होगी और वहां पर सभी हरि नाम संकीर्तन है और सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है। पटियाला निवासियों को मेरा अनुरोध है कि आप सभी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल हों और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो ये कितने बजे तक रहेगी शाम को देर? हैं जी, कितने बजे खत्म होगी? तकरीबन 7 बजे ये SDKS भवन पहुंच जाएगी और 7 से 8 वहां पर हरिनाम संकीर्तन है, फिर सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है। और शहर वासियों को क्या निवेदन है, जैसे गाड़ियां वाहन काफी लेके आते लोग, उस दिन के लिए क्या कहना? मेरा सभी शहरवासियों से निवेदन है कि वो प्रॉपर जो पार्किंग है वहां अपनी गाड़ियों को लगाएं और जो रास्ते में खड़ी ना करें, जिससे जो रथ यात्रा में भक्त लोग होते हैं उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और जो दुकानदार भाई हैं उनसे मेरे अनुरोध है कि वो अपने दुकान के सामने सफाई रखें, जिससे कि रथ यात्रा में जो भी पूरे भारत से जो इस्कॉन के जो डिवोटी हैं वो पटियाला आएंगे और वो इस रथ यात्रा में शामिल होंगे। तो हमने पटियाला का जो एक उनको दिखाना है कि पटियाला में कितनी साफ सफाई है और सभी इससे खुश होंगे और किसी को कोई परेशानी भी नहीं। कितनी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है? इसमें हम इसके बारे में कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारा पिछला जो अनुभव है उसमें ये है खचाखच भरा रहता है सभी बाजार और तकरीबन जो 7-8 हजार जो लोग हैं वो रथ यात्रा में शामिल रहते हैं और सभी के लिए प्रसाद वहाँ बनता है। हरे कृष्ण। आप सभी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल हों और अपने जीवन को सफल। जय जगन्नाथ। हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ स्वामी के नमस्ते भगवान आप कहाँ रहते हैं? योगियों के हृदय में रहते हैं। कहाँ रहते हैं आप? या वैकुंठ में रहते हैं, लोगों के वैकुंठपति हैं। तो भगवान ने क्या कहा? नाहं वसामि
वैकुंठ है। और योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ, वैकुंठ में भी रहता हूँ। नारद जी ने पूछा कहाँ रहता हूँ? यत्र मद भक्त गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वहां रहता हूँ, मेरे भक्त मेरी लीलाओं का कीर्तन करते हैं, हरि नाम करते हैं। तो उसी प्रकार रोहिणी ने कहा कि अगर हम भगवान की लीलाओं का यहाँ पे कान्हा की लीलाओं का वर्णन करेंगे तो कृष्ण बलराम थोड़े हुए यहाँ आ जाएंगे, उनके समक्ष पे हमें उन लीलाओं को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या करें? तो उनका किसी एक पहरेदार को लगाना पड़ेगा गेट पे, जिसे इस टेंट के अंदर नहीं आ पाए। पहरेदार, अब द्वारकाधीश क्या आएंगे तो पहरेदार उनको रोकेंगे? रोक सकते हैं? घर का स्वामी अगर आ रहा है तो घर का जो नौकर है उसको गेट पे रोकेगा कि रुक जाओ भैया, अंदर नहीं जा सकते। ऐसा होता है? नहीं संभव। द्वारकाधीश को कौन रोकेगा? सोचा कि देखो उनकी जो छोटी बहन है जिनसे सभी दोनों भाई स्नेह करते हैं, उनकी ड्यूटी लगाते हैं, क्योंकि बहन की बात को भाई मना नहीं कर सकते हैं। तो बहन जो है उनको बाहर गेट पे रोक लेगी। तो सुभद्रा की ड्यूटी लगाई गई, गेट पे खड़ी हो गए। जैसे गेट है, गेट पे सुभद्रा जी खड़ी हो गई और रोहिणी मैया जो है वहां की बाल लीलाओं का वर्णन शुरू किया। कैसे वहां में प्रकट हुए, कैसे वो जो है शंकरासुर का वध किया, पूतना का वध किया, सभी धीरे धीरे लीलाओं। जैसे ही वहां की लीलाओं को आगे बढ़ती गई, कृष्ण और बलराम के कान बड़े बड़े हो गए, चौकन्ने हो गए कि हमारे हम नाम ले रहे हैं, हमारे बारे में चर्चा हो रही है। जैसे घर में भी हो ना, किसी के बारे में चर्चा तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं, नहीं सुनना चाहते थे क्या बात हो रही है मेरे बारे में। तो उसी प्रकार कृष्ण बलराम चौकन्ने हो गए और भाग के आए जहाँ से वो आवाजें आ रही थी, जहाँ लीला का वर्णन हो रहा था। तो जैसे ही वो गेट पे पहुंचे अंदर जाने के लिए, सुभद्रा जी वहां पे रुके थे। तो दोनों हाथ साइडों पे करके रोक दिया, एक तरफ कृष्ण को, एक तरफ दाऊ जी को। स्टॉप, आगे जाना मना है। बहन ने बोला है तो दोनों रुक गए, लेकिन वहीं से अंदर जो आवाजें आ रही हैं, दोनों तन्मय होकर के उन लीलाओं को श्रवण कर रहे हैं। तो जैसे ही वो श्रवण कर रहे हैं तो वहां की लीलाओं को श्रवण करने में क्या होता है? रोमांच होता है हमारे हृदय में, आनंद आता है। हमारे जो रेंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं, पसीना आता है, अश्रुपात होते हैं, जो सात्विक विकार हैं वो सब प्रकट होने शुरू होते हैं। तो जैसे ही भगवान की लीलाओं का वर्णन हो रहा है, भगवान के भी अपनी लीलाओं को श्रवण करते करते आंखें बड़ी बड़ी हो गई, उनके हाथ पांव पिघल गए और अंदर को समझ गए। इस महाप्रकाश में वो खो गए और अंदर दर्शन कर रहे हैं, अंदर श्रवण कर रहे हैं भगवान की लीला, अपनी ही लीलाओं को सुन रहे हैं। जैसे ही श्रवण कर रहे हैं तो नारद जी भी वायु मार्ग से, आकाश मार्ग से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। नारद मुनि बजाए वीणा, राधिका रमण नाम है। तो राधिका रमण जी का नाम लेते हुए, वीणा बजाते हुए नारद जी वहां से वहां पहुंचे होंगे। तो पूरे विश्व से सब सम्राट वहां पहुंचे हैं, कृष्ण द्वारकाधीश पहुंचे हैं, तो वो कैसे पीछे रह सकते थे? तो वो जैसे ही वहां पे पहुंचे तो क्या देखते हैं? वहां के इस दिव्य रूप के दर्शन करते हैं। वहां जगन्नाथ की बड़ी, कृष्ण की बड़ी बड़ी आंखें हैं, बलराम जी की बड़ी बड़ी आंखें हैं, हाथ पांव के अंदर को पिघल के अंदर चले गए। ऐसे ही दाऊ जी की, ऐसे ही सुभद्रा मैया की। तो इस रूप को देखकर तो उनको और आनंद आया, इतना आनंद आया कि वो बस लेकर के जोर जोर से नाचने लगे और खूब जोर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मधुर हरि नाम करते हुए खूब नृत्य कर रहे हैं। जब नृत्य कर रहे हैं तो कृष्ण और बलराम भाइयों को चेतना हुई एकदम कि कौन पुकार रहा है मेरे नामों को? नारद जी तो नारद जी उनको प्रणाम करते हैं और बोलते हैं, भगवान मैंने आपके इस अद्भुत करुणामय जो है स्वरूप के दर्शन कर लिए हैं, मैंने दर्शन कर लिए हैं। क्या अद्भुत रूप है आपका। तो उसके बाद कृष्ण बोला शांत हो जाओ,
आपने कर लिया है ना, किसी और को करने के मत बताना कि ऐसे दर्शन है मेरे। तो बड़े दुर्लभ है ऐसे दर्शन। आपने कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या कहा? ठीक है, नहीं कहूँगा, लेकिन एक वचन दो, एक प्रॉमिस, एक मन में जो है एक जिज्ञासा है, उसको वचन दीजिए आपके, उसको पूरा करेंगे। कृष्ण बोला ठीक है, मांगो क्या चाहिए, क्या वरदान चाहिए। तो नहीं ऐसे नहीं, संकल्प लो, पहले जन लो, पहले संकल्प लो, जिससे कि क्योंकि आप अपनी बात से मुकर जा रहे हो। माँ बाप के युग में भी बोला था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, फिर भी शस्त्र उठा लिया। कभी कभी मुकर जाते हो, तो वचन दो मुझे कि आप बोलो कि नारद जी आपकी कसम, भक्तों की कसम खाएंगे तो फिर पूरी करनी पड़ेगी ना। नारद जी परम भक्त बोले, बोलो आप मेरे सर पे हाथ रख के बोलो कि मैं जो भी मांगूंगा वो पूर्ण करूंगे। ठीक है नारद जी, मांगो क्या चाहिए। मैंने क्या कभी वचन को नहीं माना है, सदैव आपकी इच्छा को पूरा किया है। फिर क्या कहा कि ठीक है, जिस रूप में मुझे आपने दर्शन दिए हैं, इस रूप में सभी जीवों को दर्शन होने चाहिए। तो नारद जी की कृपा से ये भगवान इस रूप में अपने शुद्ध भक्त इंद्रदेवों की राज्य में उनकी कृपा करने के लिए जगन्नाथपुरी में प्रकट हुए। अद्भुत मंदिर है। तो ये विशेष कृपा श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमें पटियाला में भी मिल रहा है। तो आने वाली 28 तारीख को भूलना नहीं है। और भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं हैं और एक अद्भुत सेवा भी है। वहाँ जगन्नाथ जी वो है, जगन्नाथपुरी में 56 भोग वहाँ को लगता है। वहाँ अपने राजा ने उनसे वरदान मांगा था कि आप एक भोग आप स्वीकार करें। जब हाथ प्रक्षालन करें तो आपकी उंगलियां सूखनी नहीं चाहिए, फिर पुनः भोग आप ग्रहण करेंगे। तो वैसे ही जगन्नाथ जी को पुनः पुनः भोग लगते रहते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे वहाँ लक्ष्मी स्वयं पूजन करती हैं। किसी बाहर का भोजन भगवान को भोग नहीं लगा सकते बना हुआ। लेकिन जब रथ आरूढ़ होते हैं तो हम पे कृपा करते हैं कि हम अपने हाथों से बना करके भगवान को शुद्धता से, भाव से भगवान को भोग लगा सकते हैं। तो आप सबके लिए अवसर है, आने वाली 28 तारीख काली माता मंदिर या फिर SDKS भवन में अपने हाथों से शुद्धता से कुछ भी व्यंजन बना करके, मिष्ठान बना करके, कोई भी व्यंजन जो प्रेम से आप बनाए, शुद्धता से बिना प्याज लहसुन के, और एक शुद्ध बर्तन में, नए बर्तन में डाल करके उसको भगवान को आप अपने हाथों से, भाव से भोग लगा सकते हैं। तो ये अवसर मिलेगा माताओं के लिए। प्रभु जी लोगों के लिए बहुत सी सेवाएं हैं। तो हमारे मध्य इसको फेस्टिवल कमेटी के सदस्य भी हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। हरे कृष्णा। मैं सेवक अकिंचन प्रियदास, इस्कॉन चंडीगढ़ से यहाँ पे हम पटियाला में भगवान जगन्नाथ जी की जो 23वीं रथ यात्रा के आयोजन के लिए आए हुए हैं। और यह रथ यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक एवं पौराणिक रथ यात्रा है। और सदियों से जगन्नाथपुरी में इस रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। और श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, जो हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इनका पूर्ण नाम है, उन्होंने 1967 में पहली बार भारत के बाहर सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के अंदर भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया। और यह रथ यात्रा विश्व भर में उनकी कृपा से विश्व के लगभग 700 देशों के जो शहरों के अंदर भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। तो पटियाला शहर में भी सन 2000 से इस रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। और यह रथ यात्रा हम देखते हैं कि हर साल लोगों में बड़ा उत्साह बढ़ रहा है। और रथ यात्रा से पूर्व एक सप्ताह भगवान के दिव्य नामों का संकीर्तन शहर के अलग अलग भागों में किया जाता है भक्तों के द्वारा, जिससे कि लोग हरि नाम की महत्ता को जानें, भगवान जगन्नाथ जी की जो लीलाएं हैं उनका श्रवण करें और भगवान जगन्नाथ जी के प्रति अनुरक्त होकर के अपने मनुष्य जीवन को सफल बना पाएँ। ये विशेषता है भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की, क्योंकि यहाँ से अलग अलग स्थानों से आए हुए भक्तों के द्वारा, वृंदावन से, जगन्नाथपुरी से, मायापुर से, कुरुक्षेत्र से, व विदेशों से भी भक्त लोग आते हैं जो इस पटियाला के वातावरण को दिव्यता प्रदान करते हैं। और पूरे 10 दिन के लिए यहाँ भगवान जगन्नाथ जी का पूरा जो शहर है जगन्नाथमय हो जाता है। ये विशेषता है। तो
ये रथ यात्रा आने वाली 28 तारीख को यहाँ पे पटियाला शहर में हो गई। और ये प्राचीन रथ यात्रा है। शास्त्र कहते हैं कि राजा इंद्रद्युम्न की जो पे कृपा करने के लिए भगवान इस दिव्य रूप में प्रकट हुए, जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के रूप में, और सुदर्शन जी साथ में उनके आयुध प्रकट हुए। तो उस समय भगवान जो इंद्रद्युम्न जो राजा थे, उन्होंने स्वयं भगवान जगन्नाथ से पूछा कि हम आपकी सेवा कैसे कर पाएंगे। तो फिर भगवान जगन्नाथ जी ने उनको पूरी साल भर की जो सेवाएं हैं, जो सभी उत्सवों का वे कैसे कैसे उत्सव मनाने हैं, किस विधि से होंगे, ये स्नान यात्रा से प्रारंभ होते हैं। स्नान यात्रा से प्रारंभ होकर के भगवान जो है बीमार हो जाते हैं 15 दिन के लिए। फिर जो है वो भ्रमण करने के लिए गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं, और फिर 9 दिन के बाद जो है भगवान जगन्नाथ जी वापस लौटते हैं। फिर उनका सोना वेश होता है एकादशी की तिथि को, और इस प्रकार फिर जो है उनको अधरपन्ना का भोग लगता है रथ के ऊपर, और तत्पश्चात भगवान को रसगुल्ला भोग लगता है। फिर लक्ष्मी जी अंदर जो है प्रवेश करने की इजाज़त देती है। इस पर भगवान की मधुर लीलाओं का वहाँ पे है सब जो है आनंद लेते हैं भक्त लोग। तो उसी प्रकार पटियाला में भी श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से इस्कॉन चंडीगढ़ एवं इस्कॉन फेस्टिवल कमेटी के माध्यम से इस रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, जहाँ इन भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण के माध्यम से उन दिव्य लीलाओं में हम भक्त लोग प्रवेश करते हैं और भगवान के साथ अपने दिव्य संबंध को स्थापित करते हुए दिव्य आनंद को प्राप्त करते हैं। यही जो है एक मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, और इस रथ यात्रा के माध्यम से लोगों का जीवन जो है आनंदमय बनता है। क्योंकि भगवान जगन्नाथ जब रथारूढ़ होते हैं तो स्कंद पुराण में कहा गया है कि जब भगवान रथारूढ़ भगवान जगन्नाथ जी के जो दर्शन करता है और उनके रथ को जो रस्सों को खींचता है, उसके जन्म जन्मों के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और उसका वैकुंठ धाम जाने का जो मार्ग है वो प्रशस्त होता है। तो ये एक हमें अवसर प्रदान करता है भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, जहाँ हम भक्तों का संग में भगवान के दिव्य नामों का संकीर्तन करते हैं, और साथ में भगवान के भक्तों के मुखारविंद से भगवान की लीला का श्रवण करते हैं, और भगवान के दिव्य रथ पे जब आरूढ़ होते हैं उनको दर्शन करते हैं। भगवान को अपने हाथों से 56 भोग लगा करके, उन व्यंजन भगवान को भोग लगा करके उनकी कृपा को प्राप्त करते हैं। और सबसे बड़ा है भगवान के रथों के जो रस्से हैं उनको खींचकर हम अपने जो है इस जन्म मृत्यु का जो साइकिल है मनुष्य जीवन का, इससे हम सदा सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं। तो ये कृपा इस्कॉन के माध्यम से श्रील प्रभुपाद जी की जो है कृपा से हमें पटियाला में बड़ी सुलभ हो रही है। जो भक्त लोग जगन्नाथपुरी नहीं जा सकते तो आने वाली 28 तारीख को इस रथ यात्रा में भाग लेकर के और अपने जीवन को सफल करें। हरे कृष्ण। वहाँ अलग फेस है भगवान जी का, वहाँ भगवान का ये रूप जो है बड़ा अद्भुत है। ऐसा क्यों है? भगवान की आंखें खुली खुली हैं, और भगवान के हाथ पाँव जो है ऐसे में दर्शन नहीं होते हैं। तो भगवान वेदों की बातों को सत्य करते हैं। भगवान कहते हैं कि भगवान के जो हैं उनके हाथ नहीं हैं, उनके पाँव नहीं हैं, लेकिन हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी जो है भक्तों की द्वारा प्रदत्त जो सेवाएं हैं भावना उनको स्वीकार करती है। पाँव नहीं है, फिर भी भक्तों को जो है उनकी रक्षा करने के लिए वो दौड़े दौड़े आते हैं। तो भगवान वेदों के कथन को भी सत्य करते हैं, और साथ में ये बताते हैं कि भगवान का जो रूप है ये भौतिक नहीं है, ये आध्यात्मिक है, दिव्य है। क्योंकि इसको भौतिक, भगवान की सभी इंद्रियां जो हैं संपूर्ण हैं। भगवान अपनी हर एक इंद्रिय से हर दूसरी इंद्रिय का कार्य कर सकते हैं। जैसे हमको खाने के लिए मुख चाहिए, मुख के द्वारा ही हम जो है भोजन उदर में डाल सकते हैं, लेकिन भगवान अपनी आँखों से भी खा करके संतुष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए प्रकार भगवान की सभी इंद्रियां संपूर्ण हैं, और भगवान का ये जो दिव्य रूप प्रकट हुआ है इसके पीछे बहुत सुंदर कथा है कुरुक्षेत्र की। जब भगवान द्वारिकाधीश भगवान एक बार सूरज ग्रहण के अवसर पे कुरुक्षेत्र में आए, तो उस समय सभी जो है उन्होंने राजाओं को निमंत्रण दिया। सनी सरोवर में यज्ञ दान तपस्या जो भी वहाँ पे करना था उन्होंने उसके लिए उस अवसर पे, और सभी राजाओं को आमंत्रित किया। सब राजा वहाँ पे पहुँचे, सबको यथासंभव उनको स्थान दिए गए, और उस प्रकार वहाँ सबके अलग अलग भिन्न जो है कैंप लगाए गए, टेंट लगाए गए, जिसमें स्त्रियों के लिए अलग और जो पुरुष हैं उनके लिए अलग लगाया गया। तो ये जो चर्चा है, जब ब्रजवासियों को भी पता चला कि वो लोग जो है कृष्ण बलराम अपने माता पिता के साथ और पटरानियों के साथ कुरुक्षेत्र में आए हैं, तो भगवान जब से वृंदावन से मथुरा गए और मथुरा से द्वारिका चले गए, उन्हें लौट के नहीं आए।
तो उनके हृदय में सदैव भगवान से मिलने की चाह बनी रहती थी कि हमें कब हमारे प्रिय जो कृष्ण हैं उनके दर्शन हों। तो दर्शन की अभिलाषा लेकर के भगवान जो है के जो जितने भी भक्त हैं, ब्रजवासी हैं, वो सब यशोदा मैया, नंद बाबा और सभी जो सखा हैं और गोपियाँ हैं, सब जो बैलगाड़ियों में बैठ कर के कुरुक्षेत्र में आए। तो कुरुक्षेत्र में जब सबका मिलन हुआ तो रोहिणी मैया के कैंप जो है वो देवकी और सभी पटरानियों के साथ था। तो रोहिणी मैया और जो यशोदा मैया हैं उनसे उन्होंने प्रश्न किया सभी कि हम इतनी पटरानियाँ हैं और उनकी इतनी सेवा करती हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण हमसे प्रसन्न नहीं है, लेकिन सदैव जो है वो सोते जागते हुए है गोपियों के नाम लेते रहते हैं, या राधे राधे बोलते उनके शरीर से निकलता रहता है। सो क्या कारण है कि ब्रजवासियों के साथ वो कौन सी लीलाएं हैं, मधुर लीलाएं हैं जिससे कृष्ण इतने उनके वशीभूत हैं। तो यशोदा मैया से भी पूछा कि देवकी मैया ने कि हम तो जेल में थे, आपकी बाल लीलाओं का जो कृष्ण बलराम की उनका हम आनंद नहीं ले पाए, जो माँ का सबसे सुंदर जो रसास्वादन है अपने बच्चों के साथ, बाल लीलाओं बाल क्रीड़ाओं का जो आनंद मिलता है उसको हम नहीं कर पाए। तो कृपा करके कम से कम हमें उन जो आपने आनंद बाल कृष्ण बलराम ने बाल जो समय में बाल अवस्था में जो लीलाएं की उसका हमें श्रवण कराइए। तो रोहिणी मैया ने कहा ठीक है हम सुनाएंगे, लेकिन जो है जहाँ भी हम भगवान कृष्ण की कथा का हम चर्चा करते हैं या उनके बारे में बातें करते हैं तो कृष्ण बलराम उसके तरफ आकर्षित हो जाते हैं और दौड़े दौड़े वहाँ पहुँचते हैं। तो जहाँ अगर वो वहाँ सामने आ जाएंगे तो उनके समक्ष हम उनकी लीलाओं का हम श्रवण जो है चर्चा नहीं कर पाएंगे। तो फिर रोहिणी मैया ने कहा कि हम किसी की ड्यूटी लगाते हैं जो गेट पे पहरा दें। तो फिर उन्होंने कहा पहरेदार तो द्वारिकाधीश को रोक नहीं पाएंगे, तो किसकी ड्यूटी लगाई जाए। तो फिर उन्होंने उनकी बहन, छोटी बहन सुभद्रा माई की उन्होंने ये ड्यूटी लगाई, तो गेट पे पहरा देंगी और कृष्ण बलराम को अंदर प्रवेश होने से मना करेंगी। तो ऐसे ही रोहिणी मैया ने कृष्ण बलराम की बाल लीलाओं का चर्चा शुरू की। जैसे वो श्रवण कर रहे थे और उनको श्रवण करते ही कृष्ण बलराम जो है भागे भागे उस कैंप में पहुँचे जहाँ उनकी लीलाओं का वर्णन हो रहा था। जैसे ही कृष्ण बलराम वहाँ पहुँचते हैं तो सुभद्रा मैया ध्यान लगा करके अंदर कथा को श्रवण कर रही है, लेकिन जैसे देखा कृष्ण बलराम तो उन दोनों को गेट पे रोक दिया। इसलिए यहाँ दर्शन करते हैं, एक तरफ कृष्ण है और एक तरफ बलराम है। कृष्ण बलराम को जब रोक देते हैं तो दोनों तीनों जो हैं अब भगवान की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं, अपनी ही लीलाओं का वो श्रवण कर रहे हैं रोहिणी मैया के मुखारविंद से। जैसे वो श्रवण कर रहे हैं तो उनको श्रवण करने से इतना आनंद आता है हृदय में, और क्योंकि उनमें जो इतना रोमांच आता है कि उनके जो सात्विक। तो नारद जी कहते हैं कि मैंने आपके उस दिव्य रूप के दर्शन कर लिए भगवान, जिसको आज तक इस रूप के किसी ने दर्शन नहीं किए। जब इस रूप के दर्शन किए, अच्छा कृष्ण कहते हैं, लेकिन इस रूप का किसी को वर्णन नहीं करना, किसी को बताना नहीं कि आपने इस रूप के दर्शन किए। तो नारद जी कहते ठीक है, लेकिन मुझे आप एक वरदान दीजिए, एक प्रॉमिस कीजिए मेरे साथ कि जो मैं मांगूंगा वो मुझे देंगे। तो उस वरदान को आप पूर्ण करेंगे तो मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। कृष्ण बोला ठीक है, मैं संकल्प लेता हूँ कि आप कुछ मांगिए, क्या मांगना है आपने। फिर नारद जी ने मांगा कि जितने भी सृष्टि में जीव है सबको भगवान आपके इस दिव्य रूप के दर्शन मिलने चाहिए। तो नारद जी कृपा से हम इस दिव्य रूप के दर्शन करते हैं। और फिर उसके बाद एक बहुत सुंदर पुरानी कथा भी आती है कि कैसे राजा इंद्रद्युम्न जो भगवान के भक्त थे वो अपने महल में अपने भक्तों को बुलाया करते थे, भगवान के भक्तों को उनके मुखारविंद से भगवान की लीलाओं का श्रवण करते थे। तो एक बार एक भक्त आए, उन्होंने भगवान नील माधव का वर्णन किया कि भगवान चतुर्भुज रूप में शंख चक्र पद्म धारण किए हुए हैं और बहुत सुंदर पीताम्बर धारण किए, मोर पींछ धारण किए, बहुत सुंदर रूप है उनका और ये साक्षात भगवान है। और वहाँ पे एक रोहिणी कुंड है जहाँ पे एक बार स्नान करने से जो है जीव जो है जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है और भगवान के धाम वैकुंठ धाम प्रवेश करने का योग्य बन जाता है। तो राजा बड़े प्रसन्न होते हैं, सोचते हैं कि ऐसा मेरे ही राज्य में ऐसा भगवान साक्षात रूप में है और मुझे उनके दर्शन नहीं हो रहे। तो फिर क्या हो, अपने सिपाहियों को, मंत्रियों को भेजते हैं भगवान की खोज करने के लिए। तो अलग अलग दिशा में सब भक्त जाते हैं, जो सिपाही हैं लेकिन सब लौट के आ जाते हैं। तो उनके एक मंत्री थे विद्यापति, जो एक जाते हैं महानदी के तट पे। उनको जो है जब एक शबरों का जो एक गांव होता है वहाँ पे वो प्रवेश करते हैं
और रात्रि होती है तो रात्रि को विश्राम करने के लिए शबरों के गांव में रुकते हैं। तो शबर का जो सरदार होते हैं विश्व वसु, उनके घर में वो कुछ दिन के लिए रुकने के लिए रहते हैं। तो जब वो रुकते हैं तो वहाँ जब रात्रि के समय देखते हैं कि विश्व वसु कहीं जाते हैं और जो है सुबह जाते हैं और रात्रि को जब वापस आते हैं तो उनके पास बहुत सुंदर जो है उनके पास स्वादिष्ट जो है भोग प्रसाद होता है और अलग अलग प्रकार के जो है अन्न प्रसाद होता है और फल होते हैं और उनके वस्त्रों से बहुत दिव्य सुगंध आ रही होती है, चंदन की और की कपूर की। तो वो हैरान होते हैं कि इस जंगल के अंदर इस विश्व वसु जो है शबर जाति का जो सरदार है, उसके दिव्य जो है उसके कपड़ों से इतनी दिव्य सुगंध कैसे आती है। तो हैरान होते थे। कुछ दिनों के बाद उनकी पुत्री से उनका विवाह होता है। तो फिर वो पुत्री से उनसे पूछते हैं कि इसका राज क्या है, इसके पीछे। तो फिर जो ललिता जो उनकी बेटी हैं वो बताती हैं कि मेरे पिता जो हैं नील माधव की सेवा के लिए जंगल में जाते हैं और रोज़ जाते हैं और रोज़ रात्रि में वापस आते हैं। तो वो जो प्रसाद है जो रात्रि में देवी देवता भगवान को ऑफर करते हैं, उस प्रसाद को भोग को प्रसाद को रूप में उसको लेकर के आते हैं। और उनके कपड़ों से उनके जो उनको चंदन लगा होता है, जो उनको अगरू है और जो कपूर है, उसकी सुगंधी जो है उनकी सेवा से उनको कपड़ों से आती है। तो ये सुन करके विद्यापति बड़े प्रसन्न होते हैं और राजा ने जिस कार्य के लिए भेजा था खोजने के लिए वो उनको ये अब उसको उसका पता चल गया है। तो फिर उनकी इच्छा होती है, ललिता को बोलते हैं कि आप मुझे भी भगवान के दर्शन करने के लिए ये अवसर मिलेगा कि आप अपने पिता से अनुरोध करेंगे। जब पिता से वो अनुरोध करती हैं कि ऐसे है कि आपके जो जमाई राजा हैं विद्यापति, उन्होंने नील माधव के दर्शन करने की इच्छा है। वो नाराज़ होते हैं पहले तो कि हम ये जो है नील माधव के दर्शन बाहर के किसी व्यक्ति को नहीं करवाऊँगा। तो उनको वहाँ से प्रेम था, वो नहीं चाहते कि कोई और व्यक्ति वहाँ पे पहुँचे और नील माधव को लेकर के कहीं और चला जाए, उनको डर था। और इस भय के वजह से वो सदैव जो है नील माधव के एकांत अकेले में ही जाते थे दर्शन करने के लिए, उनकी सेवा करके अकेले ही वापस आते थे। लेकिन उन जब ललिता ने कहा कि वो अब बाहर के तो नहीं हैं, वो तो घर के ही सदस्य हैं, आपके जमाई हैं, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, एक शर्त है कि उनको लेकर के जाएंगे तो उनकी आंखों पे पट्टी बांध दीजिएगा, पट्टी बांध के जिससे कि रास्ते का उनको पता नहीं चले। तो ललिता ने कहा ठीक है। तो फिर विद्यापति ने अपनी पत्नी से कहा कि जिस दिन भी मैं यात्रा के लिए जाऊंगा, एक पोटली में सरसों के दाने आप डाल दीजिएगा उस पोटली को, क्योंकि शुभ यात्रा के समय जब जाते हैं तो सरसों को साथ लेके जाते हैं, उन्होंने ऐसा कहा। तो ये कहकर उन्होंने पोटली बना के ललिता ने उनको दे दी। तो वो दिन आया जब उन्होंने जो विश्व वसु थे उन्होंने विद्यापति की आंखों में पट्टी बांधी खाली और उनको लेकर के चल पड़े कहाँ पे, नील माधव के दर्शन के लिए। जब नील माधव के दर्शन के लिए वो जा रहे थे तो पोटली में थोड़ा छेद कर दिया उन्होंने, तो रास्ते भर जो है वो सरसों के दाने वहाँ पे उठते चले गए। तो जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने पट्टी खोली, उन्होंने तो रोहिणी कुंड के तट पे बैठे थे। अब विश्व वसु जो हैं कुछ फल और कुछ फूल लेने के लिए जंगल में चले गए। तो वहाँ वो देखते हैं कौवा जो है एक वृक्ष से एक रोहिणी कुंड में उसने एक उसका पंख छुआ। जैसे ही पंख उसने छुआ जल को ग्रहण करने के लिए, तो इमीडिएटली वो चतुर्भुज रूप में बदल गया, वैकुंठवासी, मतलब उसकी मुक्ति हो गई और भगवान के धाम में चला गया। मैंने सोचा कितना सुंदर अवसर है कि मैं भी जन्म मृत्यु के साइकिल में फंसा, चक्कर में फंसा इस बहुत सागर में। जैसे ही वो पहुँचते हैं राजा इंद्रदमन को पूरी खबर बताते हैं कि ऐसे ऐसे उन्होंने नील माधव के दर्शन किए, रोहिणी कुंड के दर्शन किए और साक्षात उन्होंने देखा कैसे कौवा जो है जल का स्पर्श होने से रोहिणी कुंड के भगवान के धाम का वासी बन गया, वैकुंठवासी बन गया। ये सुन कर के राजा बड़े हर्षित हुए। उन्होंने अपनी सेना को और राजा रथ को अपना जो है सारथी को बोला कि रथ तैयार कीजिए, मुझे इमीडिएटली भगवान नील माधव के दर्शन के लिए जाना है। जैसे ही वो रथ तैयार हुए और सैनिक जो हैं उनके साथ चल करके वो नील माधव के दर्शन के लिए जा रहे थे, तो दूर से इंद्रदेव ने देखा कि धूल उठ रही है और राजा आ रहे हैं और सैनिक भी आ रहे हैं, तो ज़रूर वो मुझे बंदी बना करके जेल में डाल देंगे और नील माधव को ले जाएंगे। तो तुरंत जो है वो भागा और नील माधव को वहाँ से उठा करके किसी कंदरा में छुपाने के लिए चला गया। लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचता है नील माधव के वहाँ दर्शन नहीं होता, नील माधव जी वहाँ से अलोप हो चुके होते हैं। बड़ा दुखी होता है, रो रहा होता है। तो उसी समय जो है राजा भी वहाँ पहुँचता है
राजा समझता है कि शायद विश्ववसु ने नीलमाधव को छुपा दिया कहीं। वो भी नाराज़ होते हैं, उनसे गुस्सा होते हैं, क्रोध होकर उनसे पूछते हैं कि नीलमाधव कहाँ है, मुझे उनके दर्शन करने हैं। दर्शन करके मुझे भी नहीं पता वो कहाँ है, अपना भी वो यहाँ से प्रकट हो गए हैं। फिर क्रोध होकर के उनको बंदी बनाते हैं। तो उसी समय आकाशवाणी से भगवान उनको जो है ऐसा उनको वचन देते हैं कि देखो जो विश्ववसु है, जो हे राजन, जो आप मेरे प्रिय भक्त हो, और विश्ववसु मेरा बहुत प्रिय भक्त है। मैंने जो है ब्रह्मा के पूर्वार्ध तक जो है ये विश्ववसु की सेवाएं स्वीकार की, लेकिन तुम मेरे प्रिय राजा हो, जो भक्त हो, राजा इंद्रदमन, अब मैं आपकी ऐश्वर्य से जो आप मेरी सेवा करोगे उसको स्वीकार करने के लिए प्रकट होऊंगा। लेकिन कैसे प्रकट होऊंगा? चंद्रभागन जो महान है वहाँ पे मैं प्रकट होऊंगा। और 3 दाड़ू के ब्रह्म, दाड़ू मीन्स लकड़ी के बड़े बड़े ब्रह्म, ब्रह्म मीन्स भगवान स्वयं, ब्रह्म मीन्स साक्षात भगवान। तो उस रूप में मैं प्रकट होऊंगा, और उससे जो है उससे आप जो है मैं इस रूप में प्रकट होऊंगा, फिर आप मेरी सेवा करेंगे। तो उस अवसर आता है जब दाड़ू ब्रह्म जो हैं प्रकट होते हैं वहाँ पे, और वहाँ जाते हैं, उनके दर्शन करते हैं कि बहुत बड़े बड़े जो है समुद्र में जो है चंद्रभागा का जहाँ मिलन है, वहाँ पे बहुत ही विशाल जो है दाड़ू मीन्स लकड़ी के बहुत बड़े बड़े 3 तने जो हैं वहाँ पे तैर रहे थे। तो राजा फिर जो है रथ लेके आते हैं वहाँ पे, रथों में ले जाने के लिए वो तीनों उनको प्रयास करते हैं उठा करके उनको विराजमान कराने के लिए। लेकिन वो दाड़ू ब्रह्म इतने भारी होते हैं कि उनको विराजमान राजा के सैनिक सैकड़ों सैनिक लगते नहीं कर पाते। फिर से आकाशवाणी होते हुए कहते हैं कि मेरे जो भक्त विश्ववसु हैं उनको ये सेवा का अवसर दो। तो विश्ववसु अपने जितने भी साथ में उनके जो उनके जो साथी हैं, जो शबर साथी उनको लेकर के आते हैं। फिर वो जो है उन 3 जो दाड़ू के जो ब्रह्म रूप में प्रकट हुए हैं, जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा, उनको लेकर के उसके ऊपर विराजमान करते हैं। तो इस प्रकार उनको लेकर के गुंडीचा मंदिर में स्थापित किया जाता है। फिर उसके बाद उनको अब विग्रह बनाने हैं। विग्रह बनाने के लिए बड़े जो मशहूर जो कारीगर होते हैं, जो मूर्ति तराशते हैं, उनको बुलाया गया। तो बहुत से लोगों ने प्रयास किया, लेकिन उनके जो हथियार हैं वो टूट जाते थे। फिर से जो है एक जो भगवान की कृपा से जो स्वर्ग के जो जो आर्किटेक्ट हैं विश्वकर्मा जी, एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके वहाँ पे आते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि भगवान के इन विग्रहों को मैं जो है गढ़ूँगा, मैं बनाऊँगा, मुझे एक अवसर दीजिए। लेकिन एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में होते थे। राजा हंसते हैं कि आप इतने वृद्ध हो, आप कैसे जो हैं इन विग्रहों को बनाओगे? तो लेकिन फिर भी कहते ठीक, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई चारा नहीं था। तो राजा ने कहा ठीक है, तो आप बना सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा, जो ब्राह्मण थे, वृद्ध ब्राह्मण, उन्होंने कहा ठीक है मैं बनाऊंगा, लेकिन क्या है कि मेरी एक कंडीशन है कि अब जब मैं इन विग्रहों को बनाऊंगा तो उस समय कपाट बंद होने चाहिए और 15 दिन तक कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, 21 दिन के लिए कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है, राजा ने शर्त मान ली। तो ऐसे ही उन्होंने मूर्तियाँ बनानी शुरू की। जब मूर्तियाँ बना रहे थे तो रोज़ राजा और रानी बाहर आकर के सुनते थे, आवाज़ आती रहती थी लड़ने की। लेकिन 15 दिन बीत गए तो उन्होंने सोचा 15 दिन हो गए, इन मूर्तिकार ने ना तो कुछ ग्रहण किया है, ना पानी पिया है, तब आवाज़ आनी भी बंद हो गई, कहीं अंदर ही उनकी मृत्यु तो नहीं हो रही। ये सोच करके राजा ने जो है अपने सैनिकों को बोलकर दीवार को, जो कपाट थे, उनको तोड़ दिया। तो जैसे ही तोड़ा उस समय भगवान के इस रूप के दर्शन हुए। तो जिस रूप के जब दर्शन किए, उन्होंने देखा कि राजा ने देखा कि भगवान की आँखें पूरी फैली हुई हैं, उनके हाथ नहीं बने हैं, उनके पाँव नहीं बने हैं। इस रूप के जब दर्शन किए तो उनको बड़ा आनंद तो हुआ भगवान के दिव्य रूप के दर्शन करके, लेकिन उनको दुख भी हुआ कि उसने कहा था 21 दिन के बाद जो है पूर्ण होंगे। मेरी वजह से, मेरी जल्दबाजी की वजह से मैंने 15 दिन में किवाड़ तोड़ दिया। तो 15 दिन में तो ये विग्रह मेरी वजह से संपूर्ण नहीं हो पाया। तो उसके लिए वो बड़ा जो है पश्चाताप करने लगे। लेकिन उसी समय भगवान ने फिर जो है आकाशवाणी की कि देखो राजा इंद्रद्युम्न, ये और
और सभी जीवों पर कृपा करने के लिए श्री क्षेत्र जो है जगन्नाथपुरी में विराजमान श्री मंदिर में विराजमान रहते हैं। और श्री मंदिर में एक नियम है कि वहाँ पे जो वैदिक संस्कृति को पालन करते हैं हिंदू हैं, उनके अलावा किसी को भी अंदर प्रवेश वर्जित है। लेकिन भगवान इतने करुणामय हैं, इतने दयालु हैं कि सब जीवों पे करुणा करने के लिए जो है फिर 7-8 दिन के लिए भगवान रथारूढ़ होते हैं स्नान यात्रा के बाद, 15 दिन के बाद, और उसके बाद फिर जो है गुंडीचा मंदिर में जाते हैं। तो उस रास्ते में जो है सभी जीवों को अपना दर्शन दे करके जो है उनका अपनी कृपा प्रदान करते हैं। ये जगन्नाथ जी के दिव्य स्वरूप और उनके रथ यात्रा का लीला है। सुनने में आता है कि वहाँ भगवान कृष्ण जी का दिल अब भी धड़कता है जगन्नाथ। साक्षात है भगवान जगन्नाथ जी। भगवान जगन्नाथ जी कैसे है? साक्षात क्या हैं, क्योंकि क्यों? भगवान संपूर्ण है। जैसे प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने स्वयं स्थापित किए। ब्रह्मा जी ने स्वयं उन विग्रहों की जब हम स्थापना करते हैं मंत्रों के द्वारा, तो जैसे क्या है कि उसमें क्या है प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं, मतलब प्राण प्रतिष्ठा हो गए। जब ब्रह्मा जी स्वयं आकर के जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा किए, यज्ञ किए, तो उसमें भगवान का आपको साक्षात ब्रह्म के रूप में नाभिक में सदैव रहता है। फिर नव कलेवर होता है 12 साल के बाद या 16 साल के बाद, कभी 18 साल के बाद, तो उस समय जो है उनका जो नाभिक हृदय है उनका, वो दूसरे नवे विग्रहों में जो है एक ब्राह्मण जो उनको डालते हैं, ये विशेषता है।